हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नीट 2020 का पेपर जो 13 सितंबर को था, जो फिजिक्स का पूरा पेपर का सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पे देखेंगे। सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, पहला सवाल है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। ठीक है, नॉट वैलिड पूछा है यहाँ पे। सो बोर मॉडल है वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो होते हैं उनके लिए है सिर्फ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन सा नहीं है वो चेक कर लो। देन सी द ऑप्शन नंबर 4, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम। ठीक है, वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज नहीं है। नियॉन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो फ्लोरीन के जैसा हो जाएगा, बट सो इट इज़ नॉट लाइक हाइड्रोजन। तो बोर मॉडल है वो सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम के लिए वैलिड नहीं कहलाएगा। Let's see the next question, that is 137. The ratio of contribution made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave. तो यहाँ पे बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा। तो उनके फॉर्मूलेज है, E इज इक्वल टू हाफ एम एप्साइलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज ई बी, ये ई बोल दो, ये ई बी दैट इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अभी देखो, वी नो दैट सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 म्यू ज़ीरो एप्साइलॉन ज़ीरो, और बी इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाई सी। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर ई बी में सब्सटीट्यूट करो तो ई बी का वैल्यू भी हाफ एप्साइलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, यस, यही निकल के आएगा। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही हो रहा है। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा। सो इसका आंसर जो हो रहा है वो है 1:1। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। द ब्रिस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी। अभी देखो, ब्रिस्टर्स लॉ क्या बोलता है कि उसमें n इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो व्हाट इज दिस थीटा एक्चुअली, ये थीटा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको ब्रिस्टर्स एंगल भी बोलते हैं, ब्रिस्टर्स एंगल। ठीक है, और ये जो n है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो उसके हमें रेंज फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें रेंज निकालना है। तो सोचो, अगर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम कितना होता है, दैट इज फॉर एयर, वो 1 होगा। तो यहाँ पे n का मिनिमम वैल्यू 1 होगा, तो थीटा मिनिमम कितना आएगा, दैट इज 45। ठीक है, तो ये लॉ वैलिड करने के लिए मिनिमम तो एंगल हमें 45 डिग्री का मिलना ही चाहिए। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली हियर ऑप्शन नंबर 3, एज यू कैन सी कि उसमें मिनिमम एंगल दिया है 45। सो ब्रिस्टर्स लॉ is valid for this thing when Bristol's angle will be for 45 degree and between 45 degree and 90 degree। क्लियर है ये, बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए एक और सवाल आ गया यहाँ पे। अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर दिया है दैट इज 249 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये होगा 249 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बढ़िया है ये, चलिए वेरी गुड। अभी टेम्परेचर दिया है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में कंसीडर करना है। यहाँ पे यूनिट देख लो, आर का केल्विन में है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बोला है, तो हाइड्रोजन गैस है वो H2 होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, दैट विल बी 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या पूछा है कि डेंसिटी निकालो। तो आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन है ही हमारे पास, उसका जो दूसरा
तरीका है लिखने का। पीवी इज इक्वल टू एक एनआरटी तो है ही, एन क्या है मोल्स, ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम कर दो तो डेंसिटी के टर्म्स में मिल जाएगा। तो पी इंटू मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू डेंसिटी आर टी। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको यूज़ करना है, रो इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी वाला, क्या रो इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। अभी देखो आपके पास सब वैल्यूज़ तो है, 249 10 पावर 3 है, यहाँ पे मास है 2 ग्राम पर मोल, टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है, और आर का वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया है 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। सो आप सब्सटीट्यूट करोगे, सारे वैल्यूज़ निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 200 ग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे मॉलिकुलर वेट ग्राम में है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर दो तो योर आंसर विल बी 0.2 kg पर मीटर क्यूब। बढ़िया है, तो इस फॉर्मूले से ये सवाल भी आसानी से हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म विथ एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एंगल प्रिज्म बोला है, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है कि एक प्रिज्म है, उसमें से जो लाइट है वो ऑपोजिट सरफेस से कुछ इस तरह नॉर्मली बाहर आ रही है। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओ आप, तो यह नॉर्मल ऐसे आएगा, ये होगा आई, यहाँ पे क्लियरली नॉर्मली बाहर आ रहा है, इसलिए ई विल बी इक्वल टू 0। ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। सो ई का वैल्यू 0 है तो आई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। आई क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। हमें पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज म्यू। तो देखो आपको अगर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन इज इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखो स्मॉल एंगल बोला है, इसलिए उसका मतलब क्या हो गया कि यू कैन रिमूव दिस साइन, ठीक है, ये साइन हटा सकते हो आप, कैंसिल नहीं करना, बट यू कैन कंपेयर द, यू कैन रिमूव, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, ठीक है। सो एन विल बी इक्वल टू डेल्टा प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा प्लस ए क्या है वो हमने ऊपर निकाल के रखा है, दैट इज आई। सो एन विल बी इक्वल टू आई बाई ए। तो आई कितना होगा, एन ए, आई कितना होगा, एन ए। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अभी आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stop clock. Contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. So the entire system is thermally insulated. यहाँ पे ये लिखा है thermally insulated है, ठीक है। So stop cock is suddenly opened. The process is, यहाँ पे देखो कि स्टॉप कॉक अगर ओपन करो, ठीक है, तो जो गैस है वो रिलीज होगी, सो वॉल्यूम विल चेंज। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज होगा, प्रेशर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो ये इंसुलेटेड है, इसलिए जो चेंज नहीं होगा वो हीट है, सो दैट इज एक्चुअली एडियाबेटिक, ठीक है। सो दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, सबसे आसान ये इज इक्वल टू mc² लगा दो, तो 0.5 ग्राम। तो ध्यान रखना ये हाफ इंटू 10⁻³ है, kg में कंसिडर करना होगा। c का वैल्यू है 3 × 10⁸, तो वो होगा 9 इंटू
10 पावर 8, सो 9 इंटू 10 पावर 16, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये 2 से 4.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.5 और ये 13, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंपल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ बॉडी weighs 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। सो यहाँ पे देखो जो हाइट है वो दिया है r/2 और हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी एच का, दैट इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, ठीक है, काफ़ी बार ये यूज़ होता है फॉर्मूला। तो अभी एच इज इक्वल टू r/2 उसमें रख दो। यहाँ पे देखो वेट दिया है, तो इसको अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे सो दिस विल बी टर्न आउट टू बी अ वेट, ठीक है, सो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। सो WH इज इक्वल टू दिस विल बी 72। यहाँ पे देखो अगर h इज इक्वल टू r/2 को सब्सटीट्यूट करोगे सो 2 and 2 विल गेट कैंसिल आउट, सो दिस विल बी लाइक दिस 1 प्लस, sorry, h and h will get cancel out, so that will be like this 1 plus 1/2 the whole square। so weight कितना होगा 72, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ ऊपर हो जाएगा 4, तो ये so weight will be 32 न्यूटन। है आसान, बढ़िया, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो उसमें आंसर आएगा दैट इज इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, थियरी पढ़ा है तो आप लगा सकते हो इसको। चलिए देन नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो उनके कुछ ग्राफ थे। चलिए अभी यहाँ पे ग्राफ जनरेट करते हैं। अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है उसका ग्राफ ये है, ठीक है, y दैट इज डिस्प्लेसमेंट, उसको हम अलग कलर से करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा फॉर वन ऑसिलेशन। चलिए अभी दूसरा ग्राफ बनाते हैं। सो वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आता है, लाइक दिस वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ जो हमें यहाँ पे निकालना है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ है वो ऐसे आएगा। सो क्लियरली हियर यू कैन सी कि जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन है यहाँ पे जो होता है वो है π/2, यहाँ पे होता है पाई, ये 3π/2 और ये होता है 2π, यहाँ पे होता है 0। तो क्लियरली हियर यू कैन सी कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है उसका जो फेस डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, फेस डिफरेंस वो पाई का है, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है वो पाई से डिफर करता है कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा पाई। चलिए ये आंसर हो गया पाई। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A screw gauge has least count 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, तो उसका फॉर्मूला क्या है लीस्ट काउंट का सर्कुलर स्केल का, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, तो लीस्ट काउंट यहाँ पे दिया है 0.01, पिच आपको निकालना है, डिविजन्स दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 50, तो ये आंसर आ गया 0.5 mm का, बढ़िया है, तो ये आंसर होगा 0. फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, आसान था ये भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं 147। इन अ गिटार 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce the beats of frequency 6 Hz। तो यहाँ पे 2 है स्ट्रिंग
ए एंड बी, एफ ए एंड एफ बी। बीट, यहाँ पे बीट बोला है, सो बीट इज द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, एफ ए माइनस एफ बी, दैट इज गिवन 6 हर्ट्ज। ठीक है। व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7। अगर देखो टेंशन इन बी आप डिक्रीज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इन बी भी डिक्रीज होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। तो अगर एफ बी का वैल्यू ये डिक्रीज होगा तो एफ ए माइनस एफ बी क्या बनेगा, दैट विल बी 7। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगाओगे तो आप एफ बी माइनस एफ ए का भी सोच सकते हो। ठीक है। सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, तो ये है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये वाली। सो अभी सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, एफ ए, ठीक है, एफ ए का तो वैल्यू रख देते हैं 530 माइनस एफ बी इज इक्वल टू 6। तो एफ बी क्या निकल के आएगा, 524 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively attached to the two end of the rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from 5 kg. तो यहाँ पे मान लो कि ये 5 kg वाला मास है और ये 10 kg वाला मास है। ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस जो दिया है वो 1 मीटर है। ऐसे तो ओरिजिन जो कंसिडर करना है वो यहाँ से कर लो। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार का m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, सिंपल है। तो एक्स बार, अभी m1 5 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द 5 kg मास, तो ओरिजिन से तो उसका डिस्टेंस है ही नहीं क्योंकि हमने वो पॉइंट को ही रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, तो ये 0 होगा। m2 कितना होगा, ये 10, और उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो है 1। यहाँ पे टोटल मास लगा तो 15, तो एक्स बार कितना हो जाएगा 10/15, सो दैट विल बी 2/3। तो ये होगा 0.6666 मीटर। सेंटीमीटर में कर दो तो ये 67 सेंटीमीटर आंसर निकल के आएगा। बढ़िया है, तो आसान था ये भी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 149, यहाँ पे फोर्स दिया है 3 J कैरेट, पोजीशन दी है R 2 K कैरेट। सो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क दैट विल बी इक्वल टू R क्रॉस F। तो ये होगा 2 K क्रॉस K कैरेट एंड 2 क्रॉस 3 J कैरेट। तो ये देखो 3 2 होगा 6 और K कैरेट K क्रॉस J, तो I J K। तो अगर K क्रॉस J करोगे तो माइनस I आएगा ये, सो माइनस I। ठीक है, तो ये आंसर होगा सही। तो ये ध्यान से करना, अगर F क्रॉस R लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Light with an average flux 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter. Energy received by the surface during the time span of 1 minute is। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे ये जो दिया है वो इंटेंसिटी है, दैट इज 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम दिया है यहाँ पे 1 मिनट, तो दैट इज 60 सेकेंड। चलिए ठीक है इतना। अभी एनर्जी फाइंड करनी है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो E इज इक्वल टू क्या होगा, IAT। तो रख दो सभी वैल्यूज 20, ये 20, सी दिस बोथ आर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और ये होगा 60, तो 6 2 12 2 24, सो आंसर विल बी दिस
24 इंटू 10⁻3। बढ़िया है, आसान है, कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 10⁻⁷ distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of sphere? ठीक है, स्पीयर के सेंटर से हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है 15 सेंटीमीटर पे, और ये चार्ज दिया है। तो यहाँ पे देखो Q है 3.2 10⁻⁷ और डिस्टेंस दे रखा है 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये खुला में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है और वो उसके बाहर है, ठीक है, बाहर के साइड है, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है। और फिर क्या करना है, सिर्फ KQ/R², ठीक है, इज इक्वल टू KQ/R²। ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकल जाएगा। 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है, Q है 3.2 10⁻⁷। रेडियस है ये 225 10⁻⁻², ठीक है। अभी देखो इसको, ये 9 और इसको 3.2 का 32 बना दो, ठीक है। तो वो होगा 32 इंटू 9, सो दैट विल बी 32 इंटू 9, तो होगा 288 और ये 225। अभी यहाँ पे देखो 1.28 तो सभी में दिया है और इसका डिवीजन वही होगा। सो दिस विल बी लाइक दिस 10⁻⁹, फिर ये -7 है, फिर ये नीचे -2, सॉरी यहाँ पे -4 होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर करना है, ठीक है। -2 का स्क्वायर -4, तो वो ऊपर जाएगा तो +4 बन जाएगा। और ये 3.2 का हमने एक 10 निकाला, ठीक है, 3.2 का, तो वो 10 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ऊपर आएगा तो -1 बनाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी इसको पावर को सॉल्व कर लो, पावर को सॉल्व कर लो। तो 9 - 7 that will be 2, 2 + 4 that is 6, 6 - 1 that is 5। तो पावर 5 वाला जो ऑप्शन है वो सही होना है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। In a certain space with a volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout, ठीक है, throughout, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। The magnitude of electric field in this region, अभी देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr। तो dV/dr, अभी यहाँ पे V क्या है, कांस्टेंट है। अगर देखो V कांस्टेंट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो E का वैल्यू क्या आएगा, 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। The increase in the width of depletion region in PN junction diode is due to, so increase in the width, ठीक है, डिप्लीशन रीजन का विथ कब इंक्रीज होता है, दैट विल बी ओनली इन द केस ऑफ रिवर्स बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में कम होता है, रिवर्स बायस में बढ़ता है। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, तो सी का वैल्यू दिया है 40 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। VRMS का वैल्यू दिया है ये, ठीक है, कुछ बोला नहीं, तो VRMS 200 वॉट, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। हमें पूछा है RMS वैल्यू ऑफ द करंट, तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, सोचो। तो देखो IRMS क्या होगा, दैट इज VRMS/R, और यहाँ पे कैपेसिटर है, सो R दैट इज नाउ बी XC, ठीक है। और XC का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/ωc। सो IRMS वो एक्चुअली निकल के आएगा VRMS ω C। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है,
टू पाई आर एफ, वी आर एम एस 2πf इंटू सी। तो देखो अभी वोल्टेज है, ठीक है, वी आर एम एस है, 2 है, पाई है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, कैपेसिटर है। सभी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, सब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें आंसर चलिए फाइंड करते हैं। 200 2 इंटू 3.14 इंटू 50 और कैपेसिटर है 40 इंटू 10 पावर -6। चलिए तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा। ये बनेगा 2.51। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, 2.5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी फॉर्मूला है, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला क्या होगा? ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। ये ट्रांजिस्टर का थियरी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ठीक है, तो ये सही आंसर होगा उसका। थियरी है, ये पढ़ना पड़ेगा ट्रांजिस्टर आपको इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल। What will be the photo current if frequency is halved and intensity is doubled? तो यहाँ पे देखो कि F बोला है 1.5 टाइम्स एफ टी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दोगे, नहीं, जो फ्रीक्वेंसी एफ डैश दैट विल बी हाफ 1.5/2 ऑफ थ्रेशोल्ड, तो वो बन जाएगी 0.75 टाइम्स द थ्रेशोल्ड। अगर यार थ्रेशोल्ड के नीचे आप कुछ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो फोटो करंट देगा नहीं, नो फोटो करंट, ठीक है, फोटोन्स निकलेंगे ही नहीं प्लेट से बाहर, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 0। इस केस में क्या आएगा आंसर? 0। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 158। व्हेन अ यूरेनियम आइसोटॉप 23592 और बॉम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो चलिए रिएक्शन बनाते इसका। 235U92 उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन मारा है, ठीक है, सो दैट विल गिव 89 क्रिप्टॉन, 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, तो 3 and 0, ठीक है, ये 1 और वो 3 टाइम्स, तो उसको 3 टाइम्स लगाना है, 3 न्यूट्रॉन 1 3, ठीक है, यस। और एक एलिमेंट निकल के आ रहा है, मान लो कोई एक्स है, तो हमें वो फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट होगा। तो बहुत आसान चीज़ है ये 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 89 प्लस 3 प्लस ए, तो इसमें से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, जो आएगा निकल के 144, ठीक है, सो आंसर ए इज द ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। The energy required to break one bond in a DNA is 10 power minus 20 joule. The value in electron volt is nearly, so एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। सो अगर 10 पावर माइनस 20 जूल दे दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? सो दिस विल बी लाइक दिस, 10 पावर माइनस 20, ये होगा 1.6, 10 पावर माइनस 19, ठीक है, इसको डिवाइड करना है सिर्फ 1, ये होगा 0.625 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो 0.0625, ठीक है, तो अप्रोक्स आंसर कितना होगा? 0.06। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
तो इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है. Two bodies of mass 4 kg, 6 kg are tied to end of massless string. String passes over a frictionless pulley. The acceleration of the system. तो ऐसे सवालों का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? डिफरेंस इन मास 6 4. So डिफरेंस इन मास 2. टोटल मास दैट इज 10 इंटू जी. आंसर होगा g by 5. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. A wire of length L, cross-sectional area A, hanging from a fixed support. The length of wire changes to L1. So when mass M is suspended from its free end. ठीक है. तो यंग्स मॉड्यूलस निकालना है. तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? यंग्स मॉड्यूलस, so that is stress by strain. So force upon area, change in length upon length. Young's modulus will be like this: force length, change in length, area. यहाँ पे फोर्स क्या बनेगा? mg. चेंज इन लेंथ क्या आएगा? दैट इज L1 माइनस L. ठीक है. चेंज इन लेंथ बनेगा L1 माइनस L. So Young's modulus will be like this: mg into L. वो बनेगा mg into L अपॉन L1 माइनस L इंटू A. ठीक है. तो ये ऑप्शन कौन सा है? mg L L1 माइनस, ऑप्शन 4. चलिए ये भी आसान था, कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ लॉजिक लगाना था. फिर एवरेज थर्मल एनर्जी. ठीक है. के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एब्सोल्यूट फॉर मोनोएटॉमिक गैस. तो मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 kBt होता है, दैट वी नो. चलिए यहाँ पे ग्राफ पूछा है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर फॉर कॉपर. ठीक है. तो कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ अगर आपने देखा हो तो ये वाला सही आंसर है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. द कलर कोड ऑफ द रेजिस्टेंस गिवन बिलो. यहाँ पे कोड दिया है, तो वो है ना रूल, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. तो उसमें जो ये वाला कलर है ये ब्राउन है, ब्लैक से स्टार्ट होता है, ये ब्राउन है, ये येलो है यहाँ पे, और ये यहाँ पे वायोलेट है. ठीक है. गोल्ड का जो टॉलरेंस रहता है वो 5% रहता है. ठीक है. चलिए तो अभी लगाओ. ये 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. तो वायोलेट है 4, येलो है 4, वायोलेट 7 इंटू 10 पावर ब्राउन, सो दैट इज 1. ये हो गया 470 और टॉलरेंस निकल के आएगा 5%. सो काम खत्म. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. Young's double slit experiment. If separation between coherent source is half and the distance of screen from coherent is double, then fringe width will be equal to. ठीक है. So fringe width क्या होता है? That is n lambda d by d. So distance between the coherent sources. So ये small d होता है, उसको हाफ किया, और स्क्रीन और सोर्स का डिस्टेंस वो ये होता है, उसको डबल किया, तो ये ऊपर जाएगा. सो आंसर विल बी 4 टाइम्स. क्लियर है? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं. A capacitance of parallel plate capacitor with having the air medium as 6 microfarad introduced a dielectric medium, capacitance becomes 30. So C dash, that is equal to epsilon r into C. So clearly epsilon r क्या होगा? ये 5 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 6 है, ये 30 है, सॉरी नया 30 है और ये 6 है. ठीक है. तो एप्सिलॉन आर क्या होगा? 5 होगा. हमें पूछा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन ऑफ मीडियम दैट इज 5 इंटू 8.85 10 पावर माइनस 12. ठीक है. तो इसको सॉल्व करना है सिर्फ आपको.
ये सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी 0.44 इंटू 10⁻⁻10। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस पूछा है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है प्रेशर के जैसा ही, अभी यंग्स मॉड्यूलस में भी देखा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होता है m1 L1 T-2 और एरिया का L2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 में से ये 1 निकाल दो, -1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective lens has a diameter of 2 meter. So limit of resolution रेडियन में क्या है फॉर्मूला, that is 1.22 lambda by d। यहाँ पे दोनों को मीटर में रख दो, यूनिट सेम रखना है। तो मान लो कि ये 1.22 है, ये 600 है, 10⁻⁻9 होगा मीटर, और ये डिस्टेंस 2, तो ये कैंसिल, सो ये होगा 300। सो 3 इंटू 122, 3.66, तो ये आंसर परफेक्ट है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स, व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। तो ये एक RC सर्किट बन जाएगी, उसमें जो डेल्टा दिया है वो है π/3। ठीक है, फिर बोला है कि C रिमूव कर दो, C इज रिमूव, देन इट विल बी RL सर्किट, उसमें भी जो फेज है वो π/3 का है। तो फॉर फेज यू कैन राइट इट लाइक दिस, tan डेल्टा इज इक्वल टू, वो क्या होता है XC/R फॉर RC सर्किट, तो वो होगा XC और उसमें π/3 रख दो आप, तो दैट विल बी इक्वल टू √3 R। XC का वैल्यू आ रहा है √3R, फिर इसमें निकाल लो tan डेल्टा, इसमें मिल जाएगा XL/R। सो दिस विल बी √3R और ये हो गया XL। तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। पावर फैक्टर निकालते हैं, कॉस डेल्टा, तो कॉस डेल्टा विल बी इक्वल टू R बाई इम्पिडेंस Z। तो Z क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC तो होल स्क्वायर। तो ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये टर्म कट हो जाएगी। सो कॉस डेल्टा विल बी इक्वल टू R/R, जिसका वैल्यू निकल के आएगा 1। तो पावर फैक्टर क्या है इसमें 1। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A short electric dipole has a dipole moment 16 into 10⁻⁻9। तो यहाँ पे P का वैल्यू दिया है 16 into 10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter, so R का वैल्यू दिया है 0.6 meter, from center of dipole situated at an angle of theta 60 degree। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल फाइंड करना है ना। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा KP cos थीटा बाई R², KP cos थीटा बाई R²। लगा दो फॉर्मूला, ये रख दो 9 इंटू 10⁻9, P का वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻9 सॉरी -9। ठीक है, फिर cos थीटा, सो cos थीटा का कितना होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ, ये होगा 1/2 और रेडियस दिया है 0.36, तो होगा 36 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर करके। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना है पूरा। ये 9 -9 हटा दो, ये 2, ये 8, ये 1 4 1 2, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे -2 है, तो 200 जवाब होगा इसका। ठीक है, आंसर विल बी 200। चलिए बढ़िया है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। An iron rod of susceptibility 599 subjected to magnetizing field, this
परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल फाइंड करना है। सो ससेप्टिबिलिटी काय का वैल्यू यहाँ पे दिया है, काय का वैल्यू दिया है, ठीक है, ठीक है, काय का वैल्यू। चलिए, सो म्यू आर क्या होगा, 1 प्लस काय, सो दैट विल बी इक्वल टू 600। तो अभी बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। सो म्यू आर दैट इज मटेरियल ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड म्यू ज़ीरो, तो मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी सॉरी परमिएबिलिटी, ठीक है। तो मटेरियल का परमिएबिलिटी क्या आएगा, 600 इंटू 4 पाई 10⁻⁻7। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लो, कर लिया, 2400, तो -7 यहाँ पे, तो -4 होगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। पाई का वैल्यू रखना नहीं था इसमें। चलिए, 172 अलॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो एल दिया है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, ठीक है। टर्न्स दिए हैं 100, सो एन विल बी इक्वल टू 100। देन करंट दिया है आई, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो कैपिटल एन आई बाई टोटल लेंथ दैट इज एल, ठीक है। तो अभी वैल्यूज रख दो सभी, 4 पाई 10⁻⁻7, देन एन विल बी इक्वल टू 100, फिर करंट का वैल्यू है 2.5, ठीक है, और एल दैट इज 50 सेंटीमीटर, सो वो होगा 50 और ऊपर 100 रख दो। चलिए, तो अभी सॉल्व कर लो इसको। ये देखो 25 है, तो ये 2.5 को 25 बना दो और नीचे 10 रख दो, तो 1 2 2, ये 2 से कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 पाई, यहाँ पे 100, ये भी 100, सो 0 0 कैंसिल, ये 3 और -4, सो ये 6.28 10⁻⁻4 टेस्ला बन रहा है, ऑप्शन है। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A charged particle having drift velocity 7.5 into 10⁻⁻4, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, म्यू इक्वल टू वी डी बाई, तो वी डी 7.5, ये 10⁻⁻4, ये 3 इंटू 10⁻⁻10, ये ऊपर जाएगा +6 होगा, तो इसको डिवाइड करो 2.5 होगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻6। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 174। यहाँ पे quantities of heat required to raise the temperature of 2 solid copper spheres of radii through 1 Kelvin are in the ratio, तो ये निकालना है हमें। तो देखो, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, MC डेल्टा T, अभी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, दोनों कॉपर के, तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो मास विल बी प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है वो 4/3 पार क्यूब होता है, 4/3 पार क्यूब वॉल्यूम, so mass will be proportional to r cube, so actually q will be proportional to r cube, ठीक है। हीट का रिलेशन है वो r क्यूब के साथ होगा, so that is 1.5, so 1.5 r2 by r2, उसका क्यूब ले लो, तो ये हो जाएगा 15/10, so 3/2, और उसका क्यूब, so 27/8, that will be the perfect answer। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 175th, an electron is accelerated from rest through a potential difference v volt if the de Broglie wavelength of an electron is 1.227, तो इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगा सकते हो आप, क्या होगा इक्वेशन, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 1.227 अबॉट √v। तो यहाँ पे देखो 1.227 10⁻⁻2 दिया है, ये 1.227 √v दिया है, इसको कैंसिल कर दो, तो √v विल बी इक्वल टू 100, तो v विल बी इक्वल टू 10⁻4, इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी। आसान था ये भी। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी।
टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो 9.99 इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट में हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए लगाते हैं ये 9.99 माइनस 0.0099, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 9.9801 और 3 सिग्निफिकेंट में निकालना है तो ये होगा 9.98, तो दिस विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। इतना राउंड ऑफ करके चलिए अभी नेक्स्ट सवाल देखो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर द सम टाइम विद वेलोसिटी 80, सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे दे रखा है 80 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो हमें हाइट ऑफ द टायर फाइंड करना है, सो v² माइनस u², बहुत ही आसान सवाल। 2gh, जी पॉजिटिव लेना है क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो ये होगा 80² माइनस 20² और ये 2 इंटू 10 इंटू h, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20, so that will be 60, 80 plus 20, so that will be 100 divided by 20, so 0 0 cancel, ये 2 1 ये 5, so h निकल के आएगा 300 मीटर, so option D will be the correct answer। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of tube in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube. चलिए अभी यहाँ पे देखो r1 r दे रखा है, h1 h दे रखा है, मास 5 ग्राम दिया है, ठीक है। r2 को बोला है 2r, r2 को बोला है 2r। अभी ध्यान से देखो, ठीक है। सो कैपिलरी में h इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो h2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी h बाई 2, दैट विल बी h बाई 2, ठीक है, ये रिलेशन से। अभी देखो मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ पे पानी है, सो डेंसिटी वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू h। अभी वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ट्यूब लाइक, तो ये होगा पाई r स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो मास इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एच, मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, r स्क्वायर एच के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हटा दो, अभी इसको डिराइव किया हमने, तो प्रोपोर्शनलिटी लगाना है आपको, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी लगाओ अभी r स्क्वायर एच के ऊपर, so m2 by m1 that will be equal to r2 square h2 r1 square h1, so r2 square कितना होगा, that will be 4r, ठीक है, 4r square, h2 कितना होगा, that I said h by 2, फिर r1 square r square और h1h, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो m2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1, तो आंसर आएगा 10 ग्राम, इसका आंसर है 10 ग्राम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज का लेफ्ट गैप है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर आर लगा दिया है, एंड 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, यहाँ पे 10 ओम लगा दिया है। सो दे डिवाइड इट इनटू द रेशियो 3:2, ये पूरा जो लेंथ है मीटर ब्रिज का वो 3:2 से डिवाइड कर रहा है, सो इट विल बी लाइक दिस, r by 10 3/2, so resistance will be of 15 ohm. If the length of wire resistance wire is 1.5 m, so 1.5 मीटर के लिए 15 ओम है, सो 1 ओम के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है। सो दैट वी नीड टू फाइंड एक्चुअली, तो ये होगा
इसका आंसर बन जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 15, so that is 1/10, so 10 power -1. ये ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 10 पावर -1 वाला। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखो ये दो नॉट गेट है, ठीक है, ये नॉट गेट है और ये नॉर गेट है। जो भी आंसर आएगा उल्टा करना है। तो सबसे पहले 0 0 रख दो इसमें, ये 0 होगा, ये 0, तो नॉट है इसलिए ये उसका उल्टा जवाब देगा 1 1 1 1। अगर और गेट रहा तो आंसर 1 आएगा, और गेट रहा तो आंसर 1 आएगा, बट ये नॉर है, और नहीं नॉर है, आंसर 0। तो पैटर्न बनाते हैं, 0 0 रखा तो आंसर 0 निकल गया है। चलिए अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 0 1, ये हटा देते हैं यहाँ पे। तो अभी मान लो कि A 0 है, B 1 है, तो ये होगा 1 0। अगर ये और गेट रहा तो आंसर 1 आएगा, बट ये नॉर है तो ये आंसर 0 कर देगा। तो 0 1 में भी आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन परफेक्ट है, 0 0 0 देन 0 1 0। ठीक है, तो ये आंसर अभी सही है, क्योंकि ये दो केस ही यहाँ पे ऐसे बताए हैं। ठीक है, अगर सॉल्व करना है तो आगे कर सकते हो आप। चलिए करते हैं अभी। ठीक है, इसको नहीं आता वो देख लो, समझ लो गेट्स को कैसे सोल्व करते हैं। गेट सबसे आसान रहता है वैसे तो। चलिए अभी 1 0 रख दो तो सेम होगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, आंसर 1 आएगा, ये उसको 0 बना देगा। अभी दोनों को 1 रखो, ये दोनों 0 होंगे, दोनों 0 तो नॉर में 0 आएगा, तो वो उसको आंसर 1 बना देगा। तो इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हो आप। तो ये कंक्लूजन्स भी हमने निकाल लिए, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज़ द कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। आई होप आपके समझ में आया, आपको अच्छा लगा होगा ये सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, जो अभी पढ़ रहे हैं उनके साथ भी करो, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उनके साथ भी करो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर पेपर सॉल्यूशन। जय श्री कृष्ण सबको।